नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा, और अब से थोड़ी देर बाद तो शायद निकल भी जाएंगे। लेकिन भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मैं इसको इसलिए मान रहा हूं क्योंकि भारत के बहुत नजदीक है, चाइना भी है और ताइवान भी बहुत नजदीक है। अब मेरे ख्याल में भारत के सामने ये असमंजस की स्थिति होगी क्योंकि हम तो लड़ाई में पड़ते नहीं किसी और की, लेकिन हमारे अमेरिका के साथ करार है कुछ, हमारे उसके साथ डील्स हैं कुछ। अब ऐसे में ताइवान तो खुद लड़ेगा नहीं, वो बेचारा छुटकू सा, तो ऐसे में अमेरिका अगर लड़ता है, वैसे मुझे तो चांसेस बहुत कम लगते हैं कि अमेरिका लड़ेगा भी, क्योंकि उसको पता है अपनी इकोनॉमी को कहीं से भी डैमेज नहीं करना चाहेगा। वो माहौल बनाने के लिए और अपनी छवि को सुधारने के लिए, चमकाने के लिए, बाइडेन की छवि को चमकाने के लिए, क्योंकि बहुत ही इमेज खराब हुई है अफगानिस्तान से जिस तरह से गया अमेरिका, या यूक्रेन को जैसे उकसाया और उसके बाद लड़ाई के लिए सीधे नहीं आया, बैक से सपोर्ट किया। तो मुझे नहीं लगता, बस यहाँ से एक मैसेज था, इसीलिए पेलोसी आई और वो चले गए। और नहीं, वो मैसेज क्या, एक बार फिर से अमेरिका पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जरूरत थी ऐसे टाइम पर उनको वहां भेजना, जब आप एक बार पहले ही कहते हैं कि वो पर्सनल उनकी मीट है, उसके बाद पूरी डेलीगेशन के साथ आप पहुंचते हैं। तो अभी भी जो मैसेजिंग करना अगर वो चाह रहे हैं, वो अलग मैसेजिंग हो सकती है कि अमेरिका अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी बहुत जगहों पर बैकफुट ट्रिप पे रहना पड़ा अमेरिका को। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो ये मैसेजिंग कर रहा है कि इमेज जो उसकी खराब हुई है अफगानिस्तान में पैर पीछे खींचने से, या यूक्रेन में सिर्फ उनको साथ के पीछे केवल सहायता देने की, सैन्य सहायता या किसी तरीके की मदद रही, तो युद्ध में सीधे तो नहीं अमेरिका उतरा। अगर उस इमेज की बात है तो शुभांकर, मुझे लगता है कि वो इमेज तो नहीं सुधर रही है। इनफैक्ट सवाल जैसे जो राजनयिक हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ रहे थे, जो जानकार लोग जुड़ रहे थे, वो कह रहे थे ऐसे समय में क्या जरूरत थी आपको नैन्सी को वहां भेजना, क्योंकि अब किसी न किसी तरह आप मानिए युद्धाभ्यास वहां हो रहा है। पेलोसी जो है वो जो बाइडेन, अगर नैन्सी पेलोसी की व्यक्तिगत आप बात करेंगे तो एक ऐसी शख्सियत है जो चीन की हमेशा मुखालफत करती आई है। वो चीन का कभी समर्थन नहीं करती थी, और शुरुआत से उनकी अगर आप बात करेंगे तो वो चीन विरोधी नीतियों के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट यहाँ आने के पहले भी उन्होंने उइगर मुसलमानों को लेकर एक लेख लिखा जिसमें निशाने पर लिया। आज भी उन्होंने कहा कि चीन में राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, शी जिनपिंग पर प्रेशर है, लेकिन हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि डेमोक्रेसी बनी रहे। अब मसला ये है कि एक तरफ अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मान रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि ताइवान एक डेमोक्रेटिक देश है, आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। जहां तक बात है जाने और ना आने की, अब इसके दो चीजें मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ एक मेहमान ने कहा कि देखिए चीन में इलेक्शंस है, शी जिनपिंग को एक बड़ा मसला चाहिए, उनको मिल गया, और राष्ट्रवाद से बड़ा तड़का इस एशियाई देशों में कोई नहीं होता है। चाहे भारत की बात आप कर लें, आपको याद होगा 19 के चुनावों में बहुत पुलवामा के बाद ये मामला स्ट्रांग हुआ था। पाकिस्तान में आप जानते ही हैं किस तरह होता है। ज्यादातर देशों में राष्ट्रवाद जो है भी चरम पर रहता है। तो एक तो ये मामला हो सकता है कि आप कोई डील हो जिसकी संभावनाएं कम लगती हैं। दूसरा ये है कि अगर अमेरिका नहीं आता तो क्या होता। नहीं आता तो एक क्वेश्चन शुरू हो गया था, क्योंकि जो बाइडेन ने शुरू में कहा था कि हम सहज नहीं है, हमारी सेना सहज नहीं है। जो बाइडेन ने नैन्सी पेलोसी की तरफ से संकेत दिया था कि आप इस यात्रा को स्थगित कर दीजिए, क्योंकि बेवजह हमें नए बवाल मोल नहीं लेना। हालांकि चीन के बारे में लोग ये कहते हैं, जो उनको समझते हैं कि चीन एक ऐसा, आप जैसे क्लास में वो लड़के होते थे जो आते हैं शोर डाल देंगे, अभी तुमको मार देंगे, अभी तुमको मार देंगे, लेकिन वो मारते नहीं थे। भारत के साथ भी उन्होंने डोकलाम में किया, भारत के साथ उन्होंने गलवान में किया, भारत समझ गया। अगर अमेरिका नहीं आता तो अमेरिका की सुपर पावर शख्सियत पर यह सवाल खड़ा हो जाता, क्योंकि चीन ने साफ साफ कह दिया था कि अगर नैन्सी पेलोसी आई तो उनके विमान को हम घेर लेंगे, अगर नैन्सी पेलोसी आई तो हम ताइवान पर आक्रमण कर देंगे। अगर नैन्सी पेलोसी आती है तो अमेरिका यह समझ ले कि वो आग से खेल रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अगर आपको चीन क्वेश्चन कर रहा है, आप अपनी तीसरी सबसे बड़ी नेता को, स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी हैं, भले वो पूरे अमेरिका स्टैंड आउट नहीं मार रहे हैं, तो फिर वो आपकी शख्सियत पर सवाल हो। और यही वजह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, अमेरिका में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दोनों की तरफ से कहा गया कि नैन्सी पेलोसी को जाना चाहिए। और क्योंकि ताइवान बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिहाज से, जापान के लिहाज से और इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से। और आपने शुरुआत में कहा था अफगानिस्तान से निकलने की बात, अफगानिस्तान से अमेरिका निकला भी इसलिए था कि एक, आखिर हमें देर सवेर छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा अमेरिका की प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी। ये जो इलाका है ये अमेरिका की प्रायोरिटीज में है, इसलिए ये यूक्रेन से भी अलग है और ये अफगानिस्तान से भी अलग है।